आज हमारी स्पेशल चर्चा में मेरे साथ मेरे गुरु डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनडाइजेशन, भोजन के ना पचने से, पाचक पित्ता के ठीक ना होने से क्या बवासीर भगंदर होता है और उसका रेट्रोग्रेड रिजल्ट दिमाग पे कैसे पड़ता है। तो डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, फ्रॉम भीलवाड़ा। आप सब लोगों का स्वागत है इस संभाषा में। मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो थोड़ी सी लीक से हट कर के है। आदमी बीमार क्यों होता है? सबसे बड़ा जो कारण है कि मिथ्या आहार विहार। आपका जो खान पान है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं, जैसा भोजन हम करते हैं, उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। आपने भोजन के अंदर रुक्ष पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा किया, जैसा कि अपने इस लोकेशन में है, ज्वार है, बाजरा है, मोटा अन्न है, जैसे अपने सिर्फ वही खाते रहे, उसके साथ में स्निग्ध पदार्थ, घी, तेल, इसका सेवन नहीं किया, तो उससे होने वाली बीमारियां वो हमको परेशान करती हैं। जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, आयुर्वेद ये कहता है कि उसका संबंध आपके आमाशय से है, पेट से है। वहाँ से ये सारी बीमारियां पैदा होती है, चाहे शारीरिक बीमारियां हो, चाहे मानसिक बीमारियां हो। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेट को हमने पेट ही बना लिया, जो इच्छा हुई तब खा लिया, न हमारा कोई समय है निर्धारित है, जैसा मिला वैसा खा लिया। मिर्ची बड़े खाने तो वो खा लिए, आपको भले एसिडिटी हो रही हो, आपको कब्जी हो रही है, लेकिन आप मजे में दही केला खूब खा रहे हैं। तो ये जो मिथ्या आहार विहार है, उसका असर हमारे शरीर में पड़ता है और नतीजा ये होता है कि आपका शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब जहाँ तक मानसिक रोगों का सवाल है, तो मानसिक रोग क्यों होते हैं? आज के भाग दौड़ की इस जिंदगी में आदमी को बहुत तरह के तनाव हैं, टेंशन है। कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। किसी को अपने शरीर से परेशानी, किसी को अपने आर्थिक स्थिति से परेशानी, किसी को सामाजिक, किसी को पारिवारिक, ये सब तरह की टेंशन आज के ज़माने में है। तो इन सब का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आदमी को प्रॉपर न तो नींद आती है, न वो समय पे भोजन कर सकता है, और न ही अपनी जो सुचारू गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां भी उसमें सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं। लिहाजा वो पेशेंट बन जाता है, रोगी हो जाता है। फिर ऊपर से तुर्रा ये कि हम जो अपनी इच्छा से कुछ भी मेडिकेशन ले लेते हैं। आपको सिर दर्द हुआ, नींद नहीं आई, मेडिकल स्टोर पे गए और आपने कुछ भी वहाँ से मेडिसिन ले ली, जो मेडिकल स्टोर वाले ने दे दी, आपने खा ली। न तो वो मेडिकल स्टोर वाला जानता है, न पेशेंट जानता है कि इसके क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होंगे। तो हमको सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो ये कि हम हमारे को आहार विहार को बिल्कुल सही करें। क्योंकि आप जो कुछ भी आहार करते हैं, उससे हमारे रस बनता है। आयुर्वेद ये बताता है, रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेध प्रजायते, मेधसो अस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्रम तो जायते। आपके शरीर में रस बनेगा, रस से फिर रक्त बनेगा, उससे मांस, फिर मेद, फिर हड्डियाँ, और उसके बाद में लास्ट में जाकर के आपको शुक्र बनता है। तो जब आपका रस ही सही ढंग से नहीं बन रहा, तो आगे से आगे जो बनने वाली चीज़ें हैं वो सही ढंग से नहीं बनती है, और लिहाजा उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। हमने इस चीज़ को देखा है, नेचुरोपैथी भी ये बात कहती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसको आधुनिक भाषा में एसिडोसिस भी कहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसका असर आपकी बॉडी के अंदर पित्त का प्रकोप बढ़ गया, किडनी आपकी फंक्शन करना कम कर दिया, उसका फिल्ट्रेशन जो है, किडनी का काम है रक्त को छानना, वो आपका सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं होता है। लिहाजा किडनी डिसीज होना शुरू हो जाती हैं। और जब एक बार किडनी डिसीज अगर हो गई और फिर भी उस व्यक्ति ने सही उपचार नहीं लिया, या सही उसने चिकित्सा अपने आयुर्वेद की पद्धति से नहीं ली, आजकल क्या होता है, किडनी डिसीज में थोड़े दिन मेडिसिन ली, उसके बाद सीधा आदमी को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि आपकी बजाय किडनी रिपेयर होने के, फंक्शन करने के, वो और डैमेज होती जाती है, और लास्ट में उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही खराब होता है। तो हम ये चाहते हैं,
अभी जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट यहाँ पर आए थे, अभी चल रहे हैं, उनके CKD करके हमने डायग्नोसिस किया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे क्षार सूत्र ने उसके अंदर एक इस तरह का रिजल्ट दिया जो आज के तरह से हम अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, लेकिन हमको आश्चर्यजनक लाभ मिला। उस व्यक्ति का जो क्रिएटिन था वो क्रिएटिन भी अपने नॉर्मल लेवल पे आया, उसका यूरिया का जो लेवल था वो भी काफ़ी नीचे आ गया और पेशेंट कंप्लीटली अच्छा फील कर रहे हैं। दूसरा, चूँकि इससे संबंधित जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आमाशय समुत्थ व्याधियां हैं, और यदि हाइपर एसिडिटी हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसको फिशर है, IBS है, पाइल्स हैं, ये बीमारियां होती हैं। हमने जब उसके क्षार सूत्र का उपयोग किया तो हमको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है।